बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उम्मे कुलसूम बिन्त उक़बा बिन अबी मुईत रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, लैसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, कि जो शख्स लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलता है, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के दरबार में वो शख्स झूठा नहीं है, उसको झूठ का कोई गुनाह नहीं होता। अल्लाह के नज़दीक सुलह की इतनी अहमियत है कि इंतहाई नापसंदीदा काम यानी झूठ बोलना, जिस पर अल्लाह ताला लानत फरमाते हैं, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत होती है। लेकिन ऐसे मौके पर ऐसा कभी अमल भी जायज हो जाता है, बल्कि बाइसे अजर सवाब बन जाता है। अल्लाह के नज़दीक सुलह की इतनी अहमियत है और अल्लाह ताला ने बाहम सुलह कराने का हुक्म दिया है। अस्लिहु बैनन नास, लोगों के दरमियान सुलह करवाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, लोगों के दरमियान फूट पड़वाने के लिए, झगड़ा करवाने के लिए, ये झगड़ा बढ़ाने के लिए हम एक जगह की बात दूसरी जगह नकल करते हैं और बाज़ औक़ात उसमें झूठ की आमेज़श करते हैं, ताकि सुलह होने की बजाय मजीद झगड़ा पैदा हो, मजीद दूरियां पैदा हो, एक दूसरे के साथ मजाक किया जाता है। अच्छा, फलां ने तुम्हें दावत पर नहीं बुलाया, फलां ने तुम्हें जो है मुबारकबाद नहीं दी, हालांकि उन्हें मालूम है कि दोनों के दरमियान झगड़ा है, नाराजगी है, तो वो ये कोशिश नहीं करते कि दोनों के दरमियान सुलह हो, बल्कि मजीद आग लगाने की कोशिश करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सुलह कराने के लिए झूठ बोलता है, यानी जैद और अमर की लड़ाई है, जैद ने अमर के बारे में कोई अच्छी बात नहीं की, लेकिन वो फिर भी जाके अमर को कहता है कि जैद तो तुम्हारे बारे में इतने अच्छे ख्यालात रखता है, वो तो तुम्हारे बारे में इतनी अच्छी बातें करता है, तुम बिला वजह उससे नाराज हुए बैठे हो। तो इससे अमर का दिल नरम हो जाता है। इसी तरह जैद के पास जाके अमर की तारीफ करता है कि वो तो तुम्हारे बारे में बुग़्ज़ नहीं रखता, वो तो तुम्हारे साथ सुलह करना चाहता है। तो इस तरह दो दिल आपस में जुड़ जाते हैं। वयक़ूलु खैरा, खैर की बात करता है, भलाई की बात करता है, फसाद की बात नहीं करता। वयन्मी खैरा, और खैर की ही चुगली करता है, भलाई की चुगली करता है, फसाद की चुगली नहीं करता। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी लोगों के दरमियान इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए और फसाद मचाने से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।